रामनवमी श्री राम के जन्मदिन है। तो चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में 9वीं दिन, जिसको आप नवमी बोलते हैं, उनका जन्म हुआ था। उसी को हम सेलिब्रेट करते हैं रामनवमी के रूप में। और वो राम जो विश्व के अलग-अलग देशों में, अलग-अलग कल्चर में, जो हिंदू नहीं भी है, नॉन हिंदू, नॉन इंडियन सोसाइटी में भी उनका एक सोशल, कल्चरल इम्पोर्टेंस आज भी है। इंडियन सबकॉन्टिनेंट में तो है ही, भारत, नेपाल, भूटान आदि देशों में, और पूरा जो साउथ ईस्ट एशिया है, म्यांमार से लेकर लाओस से थाईलैंड, कंबोडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, वहां सब जगह न केवल रामायण का, राम के जीवन पर उन पर इम्पैक्ट है, यहाँ तक कि हर देश में उनके अपने रामायण हैं। और रामायण की कहानियों में थोड़ी फर्क है। सब कहानियां वाल्मीकि रामायण से पूरी की पूरी स्टोरी नहीं मिलती है, सिर्फ ऊपर ऊपर की स्टोरी। वो तो भारत में भी जो अलग अलग राज्यों में, अलग अलग भाषाओं में, लोक भाषाओं में जो रामायण लिखे गए हैं, वो हिंदी, तमिल, मराठी, तेलुगु, उड़िया, असमी, सब भाषाओं में, तो उसमें भी बहुत सारी चीजें जो जो ऑथर हैं उन्होंने अपना प्रिविलेज लिया, थोड़ी बहुत चेंज चांज करके लिखा। कहने का भाव है, भारत से बाहर भी पूरे साउथ ईस्ट एशिया के हर देश में आपको रामायण मिलेगा, और उनके अपने रामायण है। वो देश आज, मोस्ट ऑफ देशों में आज हिंदू धर्म नहीं है, कहीं बौद्ध है, कहीं इस्लाम है, पर उसके बावजूद भी उनकी जो कल्चरल सिग्निफिकेंस राम का, रामायण का आज भी है। इंडोनेशिया, मलेशिया, जो कि मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्रीज हैं, वहां आज भी उनकी जो कल्चरल आइडेंटिटी है वो राम के साथ जुड़ा हुआ है। हर छोटे बड़े सेरेमनीज में, फंक्शन में रामायण की डांसेस होते हैं, रामायण के कैरेक्टर्स की प्ले किया जाता है। अनेक देशों में जो उनके राजा हैं, जैसे थाईलैंड में, उनके राजाओं का जो जो पोस्ट है, वो राम 1, राम 2, राम 3 के तरह चलता है। ये तो साउथ ईस्ट एशिया जो भारत से बहुत क्लोज रहा, इसीलिए वहां इम्पैक्ट पड़ता है। यहाँ तक कि अभी ये पता चला, अफ्रीका के अनेक देशों में, इथियोपिया को माना जाता है, इथियोपिया के लोग अपने आप को कुशाइस्ट मानते हैं, कि जो रामचंद्र के जो दो बेटे थे, लव और कुश, रामचंद्र के बाद दोनों बेटों के को इस पृथ्वी को दो भाग में बांट दिया गया, मतलब दोनों को राज्य करने के लिए दो हिस्से दिए गए। कुछ के हिस्से में जो भाग आया था अफ्रीका और उसके आसपास कंट्री। तो आज भी बहुत सारे अफ्रीकन कंट्रीज के जो लोग हैं, वो अपने आप को कुशाइट मानते हैं। कुश मतलब वही कुश से रिलेटेड। और भी बहुत सारे एविडेंसेस हमें अफ्रीकन देशों में मिलता है। इजिप्ट में भी, इजिप्ट और इजराइल के आसपास देशों में जो आर्कियोलॉजिकल, जो हमें धीरे धीरे मूर्तियां मिलती हैं, जो नाम मिलते हैं, वो भी रामायण का इम्पैक्ट कितना ज्यादा था वो हमें आज देखने को मिलता है। राम वहां कल्चरल, सोशल एक आइडेंटिटी के रूप में राम के साथ लोग अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं। क्यों करते हैं? क्यों राम इतना दुनिया भर में धर्म से ऊपर जाकर भी इतनी लोकप्रिय हुए थे? आज इतनी सारी एंटी हिंदू मूवमेंट दुनिया में और बहुत सारे ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन के कब्जे में होने के बावजूद भी राम आज भी भारत से बाहर इतना लोकप्रिय है। उसका कारण ढूंढने के लिए राम के कैरेक्टर को हमें देखना पड़ेगा। अगर सचमुच राम का चरित्र किसी को जानना है एज ए हिस्टोरिकल पर्सन, तो आपको वाल्मीकि के रामायण ही पढ़ना पड़ेगा। बालकांड में आता है रामायण के, महर्षि वाल्मीकि के पास नारद आते हैं, क्योंकि वाल्मीकि के अंदर कवित्व की प्रतिभा थी। तो वाल्मीकि नारद से पूछते हैं कि बताइए, इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति है जो अभी जीवित हो, लाइफ हो, कोई
हिस्ट्री की या कोई पास्ट भूतकाल के नहीं, कोई अभी हो, इस धरती पर हो, मनुष्य हो, जिनमें ये सब गुण दिखता हो। कोऽन्वस्मिन् साम्प्रतं लोके गुणवान् कश्च वीर्यवान् धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढ़व्रतः। इस पृथ्वी पर अभी ऐसा कौन सा मनुष्य है जो सभी गुणों से भरा हुआ हो, उसके अंदर शक्ति हो, धर्म धर्म को समझता हो, पालता हो, थैंकफुलनेस हो, उसकी वाणी में सच्चाई हो, चारित्रेण च को युक्त सर्वभूतेषु को हितः विद्वान का समर्थश्च कश्चैक प्रियदर्शनः। जिसका चरित्र भी अच्छा हो, सभी प्राणियों का भला चाहता हो, विद्वान हो, ज्ञानी हो, स्कॉलर हो, समर्थ हो, उसके अंदर वो एबिलिटी हो, पावरफुल हो, और प्रियदर्शन, देखने में भी बड़ा अच्छा सुंदर दिखता हो। फिर धर्मज्ञ सत्य संधश्च प्रजानां च हिते रतः यशस्वी ज्ञान संपन्न शुचिर्वश्य समाधिवान सर्वदा अभिगतः सद्भि समुद्र इव सिंधुभिः आर्य सर्वशमश्चैव सदैव प्रियदर्शनः। धर्म को जानता हो, पालता हो, उसकी वचन में सत्यता हो, अपनी प्रजाओं का ख्याल रखता हो, बहुत फेमस हो, पवित्र हो, शरीर मन बुद्धि से प्योर हो, अपने इंद्रियों को कंट्रोल में रखता हो, परमात्मा के प्रति भक्ति भाव रखता हो, मेडिटेशन आदि के द्वारा अपने मन को समाधिस्थ करता हो, और हमेशा अच्छे लोगों के से घिरा हुआ हो, सत्संग में रहता हो, जैसे समुद्र सिंधुओं के नदियों के साथ रहता हो, आर्य हो, श्रेष्ठ हो, सबको बराबर भाव से देखता हो, ऐसा कोई व्यक्ति आपके नजर में है? आप यहीं से समझ सकते हैं वाल्मीकि जिस व्यक्ति के चरित्र को लेकर इतना बड़ा रामायण लिखते हैं, वो लिखने से पहले वो उस व्यक्ति को ढूंढते हैं जिनमें ये कंडीशंस हो, वाल्मीकि के ये कंडीशंस है, और नारद जवाब देते हैं। नारद घुमक्कड़ हैं, इधर उधर जाते रहते हैं, उनको हमेशा हर चीज का पता रहता है। इसीलिए नारद जी से वाल्मीकि ने पूछा। नारद कहते हैं आपने तो मुझे फंसा दिया, आपने इतने सारे गुणों की बातें पूछ ली, बड़ा मुश्किल है एक जगह पाना। बहवो दुर्लभाश्चैव ये त्वया कीर्तिता गुणः मुने वक्ष्याम्यहं बुद्ध्वा तैर्युक्तः श्रूयताम नरः। महर्षि वाल्मीकि आपने तो मुझे द्वंद्व में डाल दिया, इतने सारे गुण एक ही जगह मिलना रेयर होता है, बहुत मुश्किल होता है। किसी एक व्यक्ति में आपके पूछे गए गुणों में से एक, दो, तीन, पांच तो मिल सकता है, सारे के सारे गुण एक व्यक्ति में मिलना मुश्किल है। पर तब भी सारा पृथ्वी घूमने के बाद जो मुझे पता चला है कि किसी एक व्यक्ति में ये सारे गुण हो सकते हैं, मैं आपको वो बता रहा हूं। वो कौन है? इक्ष्वाकुवंश प्रभवो रामो नाम जनै श्रुतः नियतात्मा महावीर्यो धृतिमान धृतिमान वशी। एक व्यक्ति है, कौशल राज्य के राजधानी अयोध्या में इक्ष्वाकु खानदान के दशरथ के पुत्र राम, जो संसार में राम के नाम पर प्रसिद्ध हैं, जितेंद्रिय हैं, अपने सेल्फ सेंसेस को कंट्रोल किए हुए हैं, बहुत पावरफुल हैं, बहुत ज्ञानी हैं, चमकते हैं, और जो कुछ गुण आपने बताया वो सब चीजें उनमें आपको देखने को मिल सकता है। आप वाल्मीकि और नारद की इस कन्वर्सेशन से समझ रहे होंगे कि वाल्मीकि जिस कैरेक्टर को ढूंढ रहे हैं, जिस पर वो रामायण लिखें, वो कैरेक्टर जो अभी हो, मतलब वाल्मीकि के समय हो, जिससे वो देख सकें, मिल सकें, जान सकें, मनुष्य हो, और जिनमें ये सारे गुण हो। इसीलिए राम प्रसिद्ध हैं सारे संसार में, क्योंकि ऐसा एक व्यक्ति को पाना जिनमें इतने सारे गुण एक साथ हो। आपको पता है
आप स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज में कुछ भी पढ़ते हैं, किसी भी चीज को ठीक से समझने के लिए दो तरीके चाहिए। एक थ्योरेटिकल नॉलेज, ऐसा ज्ञान जो कि पुस्तकों को पढ़ के, ग्रंथों को पढ़ के या किसी से सुन के ज्ञान हो। पर वो ज्ञान कभी आप आपके सबकॉन्शियस में नहीं जाता है, वो डाइजेस्ट नहीं होता है, जब तक हमें उसकी कोई प्रैक्टिस करता हुआ व्यक्ति ना दिखे या हम उसको खुद प्रैक्टिस करके एक्सपेरिमेंट ना करें। ऐसा नहीं कि साइंस में सिर्फ थ्योरी और प्रैक्टिस होता है, सोशल साइंस में भी यही होता है, धर्म में भी यही होता है। एक शास्त्र में बताया जाता है कि आपको कैसे व्यवहार करना चाहिए, एक अच्छा इंसान कैसे होता है, अच्छा चरित्र वाला व्यक्ति कैसे होता है। जब हम शास्त्रों की बातों को पढ़ते हैं या सुनते हैं, हमेशा हमारे में से 100 के 100, अगर 100 लोग सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, 100 के मन में ये क्वेश्चन आता है। मैं एक को भी नहीं बात देता हूँ कि ये मेरे लिए नहीं है, ये हमारे बस की बात नहीं है। वो तो कोई होंगे, बहुत ज्ञानी गुणी होते होंगे, हमारे काम ना, हम 2-4 चीजें तो हो सकता है। सत्य बोलना चाहिए, हाँ अच्छी बात है, पर हमेशा सत्य थोड़े ही बोला जा सकता है, ये मुश्किल काम है। ऐसा थोड़ी, हम अपने बच्चों को भी बोलते हैं भाई कभी-कभी झूठ बोलना चलता है। क्यों? हम मान के चलते हैं कि हमेशा सत्य बोला ही नहीं जा सकता। अहिंसा का पालन करो, अच्छी चीज है, पसंद आया। कोई पालन करे तो हम उसको नमन करेंगे, आप करो, ये प्रैक्टिकल नहीं है। नॉर्मल लाइफ में प्रैक्टिकल नहीं है। तो जो कुछ हम शास्त्रों में पढ़ते हैं, एक धार्मिक व्यक्ति, एक अच्छा व्यक्ति का जीवन कैसा होना चाहिए, वो हम कभी डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, एक्सेप्ट तो कर लेते हैं। इसीलिए हमारे शास्त्र हमेशा रिकमेंड करते हैं कि केवल शास्त्रों को मत पढ़ो, कुछ लोगों की जीवनी भी पढ़ो। वो गीता में आता है ना, यदि यदा चरति श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। तो लोगों के पास दो ऑप्शन होता है। जो उन्होंने शास्त्रों में पढ़ा, वो ऐसा कोई व्यक्ति ढूंढते हैं। क्या ऐसा कोई व्यक्ति है जिसने शास्त्रों के इन वचनों को अपने लाइफ में रिफ्लेक्ट किया हो, जिसके बाद मैं मान सकूं हाँ ठीक है, ऐसा लाइफ में इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। तो हम ऐसे लोगों को महान कहते हैं, महाजन, महापुरुष, दिव्य आत्माएं, भगवान, ऐसे शब्दों से हम उनको, देवता, ऐसे शब्दों से संबोधित करते हैं। और उनकी जिम्मेदारियां भी बड़ी होती है जो इस लेवल के लोग होते हैं। तो गीता में कृष्ण कहते हैं जो महाजन है, जो बड़े व्यक्ति होते हैं, ऊंचे पद पर होते हैं, या जिनकी समाज में एक प्रतिष्ठा है, नाम है, वो जैसा जैसा आचरण करते हैं, बाकी लोग वैसा ही फॉलो करते हैं। वो जो जिन चीजों को अप्रूव कर जाते हैं, बाकी लोग उसी को प्रमाण मान के चलते हैं। महाजनो ये न गतस्स पंथा। और ये सिर्फ गीता में नहीं, वो आपको उपनिषदों में, ब्राह्मण ग्रंथों में, वेदों में, स्मृति शास्त्रों में भी अनेक जगह आपको इस तरह के बातें मिलेंगी। राम, उसी जो शास्त्रों के द्वारा बताए गए एक अच्छे आइडियल पर्सन्स की जो क्वालिटीज है, वो सबके सब आपको उस राम में दिखता है। वो राम जो वाल्मीकि रामायण में, महर्षि वाल्मीकि ने जिस राम की चर्चा अपने रामायण में की, उसमें हम वो सब कैरेक्टर देख पाते हैं। और खुद वाल्मीकि राम के लिए जो शब्द यूज करते हैं, रामो विग्रहवान धर्म साधु सत्य पराक्रम। रामायण में अरण्य कांड में मरीच रावण को समझाता है कि हे रावण, तुम पिता से शादी करने का ख्याल छोड़ दो, तुम राम से शत्रुता पालने का भाव छोड़ दो, क्योंकि तुम बड़ा राजा हो सकते हो, तुम्हारे पास पावर ज्यादा हो सकता है, पर तुम्हारा कैरेक्टर खराब है, तुम्हारा नेचर खराब है, तुम्हारे अंदर वो गुण नहीं है जो राम में है। और वो मरीच राक्षस राम के गुण रावण के सामने वर्णन करता है। उस वर्णन के प्रसंग में जो एक सुंदर पंक्ति महर्षि वाल्मीकि उस मरीच के मुंह से बुलवाते हैं,
रामो विग्रहवान धर्म, इसका अर्थ समझते हैं। मानो राम जो है वो धर्म का पर्सोनिफिकेशन है, वो एम्बॉडीमेंट ऑफ धर्म है। धर्म का अर्थ रिलीजन नहीं, जो भी राइटसनेस है, जो भी अच्छे व्यवहार है, जो भी मूल्यबोध है, जो भी नैतिकताएं हैं, मतलब जो भी मोरालिटीज हैं, वैल्यूज हैं, वर्च्यूज हैं, वो मानो राम के अंदर ऐसे समाये हुए हैं, ऐसा लगता है मानो धर्म का कोई चलता फिरता गुड़िया हो। कहते साधु सत्य पराक्रम। तो महर्षि वाल्मीकि राम को धर्म का एक चलता फिरता मूर्ति मानते हैं। आप उनके जीवन में बचपन से लेकर मृत्यु तक ऐसा कोई काम नहीं मिलेगा, ऐसा कोई व्यवहार नहीं मिलेगा जब राम कभी अपने जो धार्मिक मूल्यबोध हैं उससे कभी हटते हैं। आप फिर दोबारा कहेंगे, क्योंकि हम जो मनुष्य है ना बड़े चालू होते हैं। नहीं ठीक है, वो राम जो है वो राजा था, वो कर सकता था। दुनिया में कौन सा राजा ऐसा करता है? कोई नहीं। राजा होने के लिए आपको झूठा बनना पड़ता है, ये ध्यान रखिए। वो पुराने राजा हो, आज के डेमोक्रेटिकली जो इलेक्टेड राजा हो, राजा होने के लिए बेईमान होना पड़ता है। कोई भी राजा आपको ईमानदार नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा, बहुत कम मिलेंगे, और जो मिलेंगे वो रेयर होगा ना। ऐसा कोई राजा नहीं मिलेगा जो वैल्यूज को रेस्पेक्ट करता हो, बहुत कम मिलेंगे। तो राम राजकुमार होकर भी उन सब चीजों को फॉलो करते हैं। अब कहेंगे नहीं, राम के लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इसीलिए कर पाए होंगे। आम से आम आदमी के जीवन में जितने भी प्रॉब्लम हो सकते हैं, जितने भी डिस्ट्रेस, समस्याएं, दुख, परेशानियां हो सकते हैं, राम के लाइफ में उससे कहीं गुना ज्यादा दुख, परेशानियां, कष्ट आए। अगर उन वैल्यूज के साथ वो कंप्रोमाइज कर लेते तो राम के जीवन में वो परेशानियां नहीं आती। इसका मतलब है राम ने लाइफ में आने वाले उन परेशानियों को एक्सेप्ट किया, सिर्फ और सिर्फ उन मोरालिटी और वैल्यूज को अपने लाइफ में बनाए रखने के लिए। जिन एक्सक्यूजेस के साथ हम मोरालिटी से दूर भागते हैं, राम ने उन्हीं एक्सक्यूजेस के लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा। वो चाहते तो कई को बोल सकते थे, मैं क्यों जंगल जाऊं भाई, आपने मेरे पिताजी ने आपसे प्रॉमिस किया था, आप वर ऐसा मांगो जो पिताजी फुलफिल करे, मैं तो जंगल नहीं जाऊंगा। चलो ठीक है, आप मुझे राजा नहीं बनाओगे, मैं जंगल नहीं जाऊंगा। राम को कोई जरूरी नहीं थी, जो भरत राम को जाकर समझाते हैं वापस आ जाओ, ठीक है मेरी माँ खराब थी, उसका दिमाग खराब हो गया, मैं राजा नहीं बनूंगा, आप वापस आ जाओ। राम चुपचाप आ जाते, बहाना बना के, जैसे हम और आप करते हैं। क्या करूं, मजबूर हूं, भाई ने मुझे इतना फोर्स किया कि मुझे वापस आना पड़ा। आ सकते थे, पर ऐसा कुछ नहीं किया। राम के लाइफ में ऐसे हजारों सिचुएशंस आए जहां वो कंप्रोमाइज कर सकते थे। आजकल तो हम उसको कंप्रोमाइज भी नहीं मानते, हम तो हमारा उसको राइट मानते हैं। कंप्रोमाइज करके उस मोरालिटी या वैल्यूज के साथ कंप्रोमाइज कर सकते थे, जिससे उनके लाइफ में प्रॉब्लम नहीं होता, पर उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। इसीलिए वाल्मीकि उस राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम समझते हैं। मर्यादा का अर्थ होता है लिमिटेशन, पेरीफेरी, सीमा। सीमा किसकी सीमा? आइडियल्स की, मोरालिटीज की, वैल्यूज। ये हमारे लाइफ में सीमाएं होती हैं। हम कोई गलत काम करने जाएं, हमारी जो आइडियलिज्म है, जो मोरालिटी है, वो हमारे सामने आ जाता है, जो प्रिंसिपल्स होते हैं। इसी को कहते हैं मर्यादा में रहना। और राम
हमेशा अपने आप को, ये उनका चॉइस था, वो वॉलेंटरीली अपने आप को लिमिटेड बनाया। किससे? अपने उन आइडियल से, प्रिंसिपल से। किसी के कहने पर नहीं, किसी के द्वारा ट्रेंड होने के कारण नहीं, सिचुएशन के द्वारा मजबूर होकर नहीं, अपने रूल अपना बनाया और उससे अपने आप को लिमिट किया। इसीलिए वो पुरुषोत्तम कहलाए। पुरुषोत्तम समझते हैं। पुरुष मतलब मनुष्य, मनुष्यों में श्रेष्ठ क्यों कहलाए? दो चार चीजें चर्चा करके फिर आगे बढ़ेंगे। वो प्यार का मानो मूर्ति थे, ऐसा नहीं कि धर्म के सिर्फ मूर्ति थे। वो एक आदर्श पुत्र बनने की कोशिश की, मतलब सफल भी हुए। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ एक अच्छा बेटा बने, वो एक अच्छा भाई भी बने, वो एक अच्छा पति भी बने, वो एक अच्छा दोस्त भी बने, और एट द एंड ऑफ द डे वो एक अच्छा राजा भी बने। और हमारे लाइफ में क्या प्रॉब्लम होता है कि जब हम कोई अच्छा बनते हैं, बाकी चीजें हमारा खराब हो जाता है। पूछो जहां सास बहुओं की लड़ाई होती है, बेटा कोशिश करता है कि मैं माँ के लिए एक अच्छा बेटा बनूं, तो खराब पति बन जाता है। वो कोशिश करता है पत्नी के लिए मैं एक अच्छा पति बनूं, तो माँ के लिए खराब बेटा बन जाता है। कोई कोशिश करता है मैं अच्छा फैमिली मैन बनूं, अपने परिवार के लिए अच्छा बनूं, फिर दोस्तों के लिए अच्छा नहीं बन पाता है। कोई दोस्तों के लिए अच्छा दोस्त बनता है, तो फैमिली के लिए अच्छा नहीं बन पाता है। कहीं ना कहीं जब हम एक जगह अच्छा बनने की कोशिश करते हैं, बहुत सारे जगह हमें कंप्रोमाइज करना पड़ता है। पर राम के जीवन में उन्होंने ऐसा कुछ होने नहीं दिया। वो अच्छा बेटा भी बने, साथ में अच्छा भाई भी बने, साथ में अच्छा दोस्त भी बने, साथ में अच्छा पति भी बने, साथ में अच्छा राजा भी बने। हाँ, उनको ये पता था मुझे किस अवस्था में किस चीज को सैक्रिफाइस करना है। तो उनको हमेशा ब्रॉडर सेंस पता है कौन सा चीज किससे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। तो पति के रूप में पहले चर्चा करते हैं, राम की पति के रूप में। राम हमेशा से एक प्यारा पति रहे। हो सकता है जब मैं कहूं वो एक लविंग हस्बैंड थे, तो आप में से बहुतों के दिमाग में एक ख्याल आता हो कि नहीं, हमने तो पढ़ा है, सुना है कि राम ने सीता को वनवास भेज दिया, छोड़ दिया था। मैं इसीलिए कहा वाल्मीकि रामायण क्यों इंपॉर्टेंस रखता है। भारत में और भारत के बाहर सैकड़ों सैकड़ों रामायण हैं, रामायण की कहानियां हैं। बहुत सारे कहानियां बौद्ध राइटरों ने लिखा, बहुत सारे कहानियां जैन राइटरों ने लिखा, बहुत सारे कहानियां अलग अलग इवन ईरान में मुस्लिम और पारसियों के द्वारा लिखा गया मिलता है। अब भारत में भी लिखने वाले, रामायण लिखने वाले जो बाद में उन्होंने अपनी लिबर्टी लेकर के बहुत सारी चीजें चेंजेस किया। वाल्मीकि रामायण पढ़ें। मूल वाल्मीकि रामायण में ये जो उत्तराखंड, जहां राम सीता को वनवास भेजते हैं, या जो स्टोरी आती है शंबुक नामक कोई शूद्र जो तपस्या कर रहा था उसको वो मारते हैं, या किसी धोबी के कहने पर सीता को वनवास भेजते हैं, ये सब चीजें वाल्मीकि रामायण में नहीं है। जो उत्तरकांड नामक वाल्मीकि रामायण का एक कांड मिलता है, सभी ज्ञानी विद्वान एक मत हैं, एग्री करते हैं कि ये वाल्मीकि रामायण के हजार हजार सालों के बाद में जोड़ दिया गया। तो वाल्मीकि रामायण तो समाप्त हो जाता है जब राम लंका विजय करके वापस आते हैं, राम राज्य की स्थापना करते हैं, वाल्मीकि वहीं रामायण खत्म कर देते हैं। तो आप उन चीजों में जाएंगे तो वो उनकी कोई वैलिडिटी नहीं है। वाल्मीकि रामायण आप देखें, राम एक बड़े परफेक्ट हस्बैंड हैं। ऐसा नहीं कि राम ही हस्बैंड परफेक्ट हस्बैंड है। सीता, ऐसा नहीं कि हम सीता को इग्नोर करके चलें। राम और सीता एक परफेक्ट कपल हैं, हम कह सकते हैं। दोनों एक दूसरे के की समझते थे। दोनों एक दूसरे की भावनाओं को रेस्पेक्ट करते थे। दोनों एक दूसरे की
एस्पिरेशन से उसको भी रेस्पेक्ट करते थे। दोनों एक दूसरे की डिफरेंसेस को भी रेस्पेक्ट करते थे। जैसे विवाह संस्कार में आप पढ़ते हैं ना, एक मंत्र आता है जो पति पत्नी दोनों एक दूसरे को बोलते हैं कि मेरे मन को तुम समझो, तुम्हारे मन को मैं समझूं, मेरे हृदय को तुम समझो, तुम्हारे हृदय को मैं समझूं। ये राम और सीता में आपको वाल्मीकि रामायण में दिखेगा। एक दूसरे को समझने की, राम और सीता जैसा कपल आपको बहुत मुश्किल से मिलेगा। दोनों जहां एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे के भाव को समझते हैं, एक दूसरे को दर्द को समझते हैं। जब राम को जंगल जाने की बारी आई तो सीता भी बोली कि मैं भी जाऊंगा आपके साथ। राम ने कहा आप नहीं जा सकती, पिताजी के वर का पालन करना था, इसीलिए मुझे जाना पड़ेगा। आप क्यों जाएंगी, आपके साथ कोई कंडीशन नहीं, किसी ने आपको जाने के लिए फोर्स नहीं किया। आप सुकुमारी हैं, राजकुमारी हैं, आपका शरीर ऐसा नहीं है कि आप जंगल में जंगली जानवरों के साथ झोंपड़ी में रह सकें। आप नहीं जा सकते। राम ने पूरी कोशिश की सीता को समझाने के लिए। डिसीजन था कि मुझे जाना ही है, जहां जहां आप जाएंगे मैं वहां वहां जाऊंगा। और राम उस डिसीजन को रेस्पेक्ट करते हैं और साथ लेकर के जाते हैं। वो राम थे कि जो इवन जंगल में जब सीता कहती है कि मुझे वो सोने का हिरण चाहिए, राम को पता है कि ये सोने का हिरण एक फरेब है, एक छल है। उसके बावजूद भी सीता की इच्छा पूरी करने के लिए वो उस सोने के हिरण के पीछे भागते हैं। सीता को जब रावण हर लेता है और जब राम वापस आते हैं, सोने के हिरण को मार करके जब वापस आते हैं तो सीता को वो नहीं पाते हैं। तो वो जो वाल्मीकि रामायण में राम की जो इमोशंस को दिखाते हैं वाल्मीकि, वो आप समझ सकते हैं कि सीता के प्रति उनका प्रेम में कितनी गहराई थी। वो कैसे तड़प तड़प करके पेड़ों से, पौधों से, पत्तों से, पशुओं से, पक्षियों से सीता की जानकारी लेते हैं। और देखिए आखिर तक वो पता करके कहां अयोध्या नॉर्थ इंडिया में और कहां लंका भारत से बाहर एक समुद्र के बीच द्वीप, और ये एक वनवासी जंगल में घूमने फिरने वाला राम पता करते 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 पहुंच ही जाते लंका में। और लड़ाई पूरी पूरी की पूरी एक भयानक लड़ाई करके सीता को वापस लेकर के आ जाते हैं। ये राम और सीता के एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव है, वो उस आदर्श पति का भाव है जो आप देख सकते हैं। इसी तरह राम और अपने भाइयों के साथ जो प्रेम है, वो रामायण में ही अकेला ये कैरेक्टर है। राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्नों की जो भाइयों का प्रेम है, वो भी आपको रामायण में ही मिलेगा, एक आदर्श भाई के रूप में, जहां एक दूसरे के लिए सैक्रिफाइस करने की तैयार हैं। हमें हिस्ट्री में ये पढ़ने को मिलता है, कोई भी राज्य हो या वो डेमोक्रेसी हो या पहले जो राज शासन था, आपस में भाई लोग को कैसे एक दूसरे से दुश्मनी पालते थे राजगद्दी छीनने के लिए। बाप अपने पिता तक को भी मार डालते थे, पिता अपने बच्चों को मार डालता था, भाई भाइयों को मार डालते हैं। पूरी इतिहास, पूरा संसार के इतिहास भरे पड़े हैं। और हम भी जो आम इंसान, जो इनसे कोई बेटर नहीं है ऐसे राजाओं से, हम छोटी छोटी संपत्तियों के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, या छोटे छोटे पैसे या छोटी छोटी चीजों के लिए हम भाई के एक दूसरे से कैसे जान लेने की लड़ाइयां करते हैं। आप कोर्ट में जाएं, भारत के कोर्ट्स में हजारों में नहीं, लाखों में नहीं, करोड़ों में आपको सिविल कोर्ट में सिविल केसेस मिलेंगे, जहां भाई एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे होते हैं, भाई एक दूसरे को मार रहे होते हैं। क्यों? प्रॉपर्टी के लिए। इसका अर्थ नहीं कि सिर्फ राजा लोग ही खराब होते थे, हम भी कोई दूध के धुले हुए आज भी नहीं है। पर
हमारा जो आदर्श क्यों राम आदर्श बना, राम और उसके भाइयों में जो संबंध है, वो हर हर वो रामायण पढ़ने वाला राम के भक्त को ये समझना चाहिए और हो सके तो जीवन में उतारना चाहिए। जहां भरत राम के सामने गिड़गिड़ाता है कि राज्य आप वापस ले लो, आप राजा बन जाओ, जबकि भरत को लीगली राजा बनने का पूरा अधिकार था। भरत राम के सामने गिड़गिड़ाता है कि आप राजा बन जाओ। राम भरत को समझा समझा कर थक जाते हैं कि मैं नहीं बन सकता, तुम बन जाओ। भाई एक दूसरे से झगड़ा कर रहे हैं रामायण में कि तुम बन जाओ, तुम बन जाओ, और हम भाई राम के पूजने वाले एक दूसरे से लड़ाई करते हैं कि ये मुझे बना दो, मुझे बना दो, संपत्ति का मालिक मुझे ज्यादा बना दो। वो एक आदर्श पुत्र थे, ये बताने की जरूरत नहीं हो, तो आपको पता है पिता माता के कारण उनकी पूरी जीवन कैसे बदल गया। इवन वो एक आदर्श शत्रु थे। राम कभी भी लड़ाई के जो रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, एक बार भी उसको डालने की कोशिश नहीं की। उस तरफ रावण और उसकी पूरी सेना और सेनापति छल बल कपट से जीतने की कोशिश करते रहे। जितने तरह के छलना की जा सकती है, मैजिक के द्वारा, इल्यूजन के द्वारा, जितने तरह के लड़ाई को डाइवर्ट करने की कोशिश की जा सकी, राम ने एक बार भी कोशिश नहीं किया छल या कपट से जीतने की। पूरी ईमानदारी के साथ, युद्ध के नियमों के साथ लड़ाई की, और जब लड़ाई में जीते रावण हारा, वो रावण के पास जाते हैं और लक्ष्मण और विभीषण को बोलते हैं रावण ब्राह्मण है, ज्ञानी है, ब्राह्मण मतलब ज्ञानी, ज्ञानी है, विद्वान है, उनमें कुछ बुरी आदतें थी, उन्होंने मेरी पत्नी को अपहरण किया था, वो वापस नहीं दे रहे थे, मुझे लड़ना पड़ा। आप उनसे अच्छे गुण सीखो, राजकार्य, डिप्लोमेसी, राज कैसे चलाना है, युद्ध कौशल, इनके मरने से पहले सीखो। लक्ष्मण और विभीषण को आश्चर्य होता है कि ये शत्रु है, अभी इससे लड़ रहे थे और इतना प्यार दिखा रहे हैं। और जब रावण मर जाता है, राम विभीषण को आदेश देते हैं इस रावण की शरीर को पूरे राजकीय सम्मान के साथ, रॉयल रेस्पेक्ट डिग्निटी के साथ इनके शरीर का दाह संस्कार किया जाए। विभीषण ऑब्जेक्शन करता है, ये शत्रु है, ये खराब व्यक्ति है, ये राक्षस है, इसने आपकी पत्नी को हरा, आपको इतना कष्ट दिया, आप क्यों इतना इसके प्रति सम्मान भाव दिखाते हो। तो राम वहां बड़े गंभीरता के साथ स्ट्रिक्टली विभीषण को डांट के बोलते हैं, मरणांतानी वैराणी, विभीषण सुनो, दुश्मनी शत्रुता मौत तक होता है। मेरी शत्रुता जिसके लिए थी वो हो गया, रावण मर चुका है, अगर जीते जी सीता को वापस कर देता तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, नहीं दिया तो मुझे मारना पड़ा, पर ये मर चुका है, मेरी शत्रुता समाप्त हो गई, अब इसको पूरे सम्मान के साथ जो भी उसका दाह संस्कार करना है। इसी तरह राम की अगर आपको मित्रता की झलक देखनी है, सुग्रीव के साथ जो उनकी कंडीशन था, विभीषण के जैसा कंडीशन था, चाहते तो वो रावण के मरने के बाद लंका का राजा खुद बन जाते, पर विभीषण को राजा बनाया। किष्किंधा में बाली को मारने के बाद खुद ही उस राज्य को हड़प लेते, पर सुग्रीव को राजा बनाया। जहां जहां उन्होंने मैत्री बांधी, उस मैत्री की मर्यादा को भी उन्होंने रखा। तो राम के जीवन उन सब वैल्यूज, मूल्यों से भरा हुआ है, उसके लिए उनको अगर कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ा, वो उसके लिए राजी थे। और ऐसा नहीं है कि उन वैल्यूज को पूरा करने के लिए उनको सफर करना नहीं पड़ा या कष्ट उठाना नहीं पड़ा। कष्ट तो इससे ज्यादा कोई उठा भी नहीं सकता। कोई उठा सकता है? कल्पना करिए,
एक व्यक्ति राज परिवार में पैदा होता है, लीगली उसकी अधिकार है कि वो राजा बने, और राज्याभिषेक जिस दिन होना उसी दिन उसको जंगल जाना पड़ता है 14 साल के लिए। कोई सोशल इंटरैक्शन नहीं रहेगा अयोध्या वासियों के साथ। कोई एक ह्यूमन बीइंग की जो जरूरतें हैं वो पूरा नहीं कर सकते थे। ये कंडीशन मतलब वो एक नॉर्मल मनुष्य की तरह कपड़े नहीं पहन सकते थे, पका हुआ खाना नहीं खा सकते थे। वो जंगल में पेड़ के छाल पत्तों से अपने शरीर को ढकते थे, और वो झोपड़ी, घास फूस की झोपड़ी बना के रहते थे। फल मूल कंद आदि खा करके जीविका निर्वाह करते थे। एक राजकुमार जो कल राजा बनने वाला था 14 साल तक वन में रहता है। उसकी पत्नी को कोई उठाकर ले जाता है, उसके लिए उनको सालों संघर्ष करना पड़ता है। क्या ये सब नॉर्मल चीजें हैं आपके हमारे लाइफ में? ऐसा होता है? अगर हमारा जॉब चला जाता है मिड एज में तो हम तड़प जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। बहुत सारे लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, और वो जिसकी पूरा का पूरा राज गद्दी नहीं छीनी, 14 साल तक जंगल में रहना पड़े, उससे आप समझ सकते हैं। राम की एक और विशेषता थी, दृढ़ प्रतिज्ञा। जो एक बार ठान लिया उससे दोबारा हटने वाले नहीं है। जब दशरथ कैकेयी के पास जाते हैं मनाने के लिए, पता लगता है कैकेयी नाराज है, शोक भवन में है, और उन्होंने 3 कंडीशन रख दिया दशरथ के सामने कि मेरा बेटा भरत राजा बनेगा, राम जंगल में राजा नहीं बनेगा, और जंगल में जाएगा, जंगली मनुष्यों की तरह रहेगा 14 साल के लिए। दशरथ में ये हिम्मत नहीं ये बात अपने बेटे को बुलाकर बोल सके, पर किसी तरह सुमंत्र के द्वारा राम को कैकेयी भवन में बुलाया जाता है। राम कैकेयी से पूछते हैं, ये क्या है, क्यों आप गुस्से में बैठी हो? हमारे पिताजी बार बार बेहोश क्यों हो रहे हैं, परेशानी में? कुछ तो बताइए, इतना टेंस माहौल क्यों है? कैकेयी कहते, बताकर क्या फायदा? तुम्हारे पिता तो प्रॉमिस करते निभाते नहीं, और तुम भी कौन सा निभाने वाले हो? राम कैकेयी को कहते हैं, माँ मैं राम हूं, रामो द्वीर नभाषते। मैं कोई भी चीज दोबारा नहीं बोलता हूं। मतलब मैंने हाँ कहा तो ना नहीं बोलूंगा, अगर ना कहा तो हाँ नहीं बोलूंगा। जो प्रॉमिस किया उसको दोबारा मैं रेक्टिफाई चेंज नहीं करूंगा। प्लीज बताइए। राम के जीवन में आप देखेंगे, उनकी जो मुंह से निकलता है वो उसको पूरा करके रहते हैं। पर मुंह से निकालते वैसे नहीं निकालते हैं हम, जब मर्जी जो मुंह में आया सोच समझ के बोलते हैं, और जो एक बार प्रॉमिस किया उससे कभी हलते नहीं। राम का जीवन देखना है जो ईश्वर भक्ति के रूप में। वाल्मीकि रामायण पढ़े आपको पता चलेगा, राम प्रतिदिन सुबह शाम संध्या करते थे, यज्ञ करते थे, अग्निहोत्र करते थे। जब गुरुकुल में थे तब भी, जब राजा बने तब भी, जब जंगल में जाकर के रहे तब भी, ऐसा कभी सिचुएशन नहीं होता था जब श्री राम ईश्वर भक्ति नहीं करते हो, संध्या उपासना यज्ञ आदि नहीं करते। और राम की तो पूरा जीवन जो है यज्ञ ऋषि मुनियों की रक्षा में बीत गया। बोला जंगल जाने से पहले भी विश्वामित्र के साथ गए, जो ऋषियों को परेशान करते थे, दुष्ट लोग यज्ञों को नष्ट कर देते थे, वो यज्ञों का रक्षक के रूप में उभरे। अपने धर्म की, यज्ञ की, ईश्वर भक्ति को प्रोटेक्ट करने के लिए हमेशा खड़े रहते थे। वो खुद ईश्वर भक्त थे, और वो जो भी ईश्वर भक्ति में बाधा डालता था, यज्ञ में, संध्या में, उसको प्रोटेक्ट करते थे। और एक चीज श्री राम के बारे में जानना बहुत जरूरी है। राम के जीवन में वो जो इक्वानिमिटी ऑफ माइंड है, हम सब पढ़ते हैं ना, आप लोग सब गीता वेदांत उपनिषद अलग अलग शास्त्र पढ़ते हैं, और आप पढ़ते हैं जो सन्यासी होता है
जो रियलाइज्ड पर्सन है, उसकी उसका पर्सनालिटी कैसे होती है। जैसे गीता में आता है, दुखेषु अनुद्विग्न मना, सुखेषु विगत स्पृहा, वीतराग भय क्रोध स्थित धीर मुनिरुच्यते। जो सुख में उछलता नहीं, दुख में टूटता नहीं, किसी चीज के प्रति ना अट्रैक्शन है, ना किसी चीज के प्रति कोई एवर्सन है, ना किसी से अटैच्ड होना है, ना किसी से डिटैच्ड होना है। सुख दुख से ऊपर, निंदा प्रशंसा से ऊपर, हमेशा एक जैसा मन मन लेकर रहने वाला, जिसके मन में वो इक्वानिमिटी आ गई, जिसका स्टेट ऑफ माइंड हमेशा एक जैसा रहा, वही ज्ञानी है, अथर्व है, वही स्थितप्रज्ञ है, वही बुद्ध है, वही रियलाइज्ड पर्सन है, आत्मज्ञानी है। राम के जीवन को आप देखिए, राम के जीवन में भी आपको ऐसा कभी नहीं कोई मौका मिलेगा जहां राम अपनी धैर्य को खोते हो, जहां राम खुश ना दिखते हो। वो एडवर्सिटी में भी उतने ही खुश हैं, मिजरीज में, परेशानियों में भी उतने ही खुश और काम शांत रहते हैं। जंगल के जंगली जानवरों के बीच में भी उतने ही शांत हैं जितने राजमहल में शांत हैं। जब दशरथ कैकेयी के भवन में पहुंच करके बिलख रहे हैं, समझा रहे हैं कैकेयी को, कैकेयी मानने को तैयार नहीं, तो सुमंत्र को भेजा जाता है कि राम को लेकर के आओ। तो सुमंत्र राम को लेकर के आते हैं, और जब राम और कैकेयी की बात होती है, कैकेयी जब राम को सुनाते हैं, तुम्हें कल सुबह राजा नहीं बनना है, मेरा बेटा भरत राजा बनेगा। दूसरा, तुम्हें 14 साल के लिए जंगल में जाके रहना है। राम सुनने के बाद एक सेकंड नहीं लगाते, तथास्तु करते हैं। सुमंत्र ने वो दृश्य देखा जब कैकेयी ने उनसे वर मांगा, राम के शकल में, फेस में जो एक्सप्रेशन था वो भी देखा। सुमंत्र ने वो भी देखा जब उनको राज्याभिषेक के लिए, राज्याभिषेक समझते हैं, जैसे आजकल कोई प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट इलेक्टेड होता है तो वो ओथ लेता है, ओथ सेरेमनी। तो इसी तरह प्राचीन काल में जो राजा होता है, युवराज होता है, तो उसका अभिषेक होता है, पवित्र जल, नदियों के जलों से स्नान करा के उसकी अपनी विधि होती है। वहां भी सुमंत्र ही गया था राम को बताने के लिए कि तैयार रहिए, कल सुबह आप राजा बनने वाले हैं, युवराज बनने वाले हैं, और आपका युवराज अभिषेक होगा, तैयार रहिए। सुमंत्र ने दोनों न्यूज सुनाया, एक युवराज बनने का समाचार सुनाया, और जब कैकेयी ने वनवास जाने के लिए बताया, तब भी सुमंत्र वहां खड़े थे। सुमंत्र की भाषा में राम के मुंह का एक्सप्रेशन दोनों जगह कैसा था, तो वो लिखते हैं, आहुतस्याभिषेकाय विसृष्टस्य वनाय च, न मया लक्षितस्तस्य स्वल्पोऽप्याकार विभ्रमः, न वनं गन्तु कामस्य त्यजतश्च वसुन्धरां, सर्वलोकातिगस्यैव लक्ष्यते चित्तविक्रिया। सुमंत्र कहता है, मैं खुद गया था उनको अभिषेक के लिए बुलाने के लिए, राजा बनने का समाचार देने के लिए, और मैं खुद वहां भी खड़ा था जब कैकेयी ने बोला तुम्हें वन जाना है। मैंने कभी भी राम की शकल में दोनों एक्सट्रीम कंडीशन थे, एक कि कल आप राजा बनेंगे, एक कि कल आप निवास स्थान से बाहर जंगल में रहेंगे, राजा तो नहीं, राजा तो बनना छोड़िए, आप जंगली जानवरों के साथ रहेंगे। दोनों एक्सट्रीम स्टेजेस से, दोनों स्टेजेस में मैंने राम के शक्ल में थोड़ा सा भी मुंह में कोई विकार नहीं दिखा। स्वल्पोपि आकार विभ्रम। राजा बनने के समाचार में भी राजा राम उतना ही कूल और काम दिख रहे थे। राम जंगल जाने का समाचार सुनने पर भी राम उतना ही कूल और काम दिख रहे थे। मतलब एक राजकुमार होने पर भी सुख में दुख में एक जैसा बने रहना। बहुत लोग पूछते हैं
जब हम गीता, उपनिषद, वेदांत या प्रवचन अलग अलग चीजों की जब चर्चा करते हैं, जब आध्यात्मिकता की चर्चा होती है, बहुत लोग पूछते हैं, हम तो फैमिली वाले हैं, घर गृहस्थी वाले हैं, हम कैसे ये सब कर पाएंगे? वो तो राजा थे, उनको तो पूरा का पूरा राज्य छोड़ना पड़ा और पूरा का पूरा राज्य का राजा बनना था। अगर उन्होंने उस परिस्थिति में भी अपने आप को सन्यासी बना लिया, हम और आपके पास क्या औकात है? क्या ऐसी हमारी प्रॉपर्टी है जो नहीं हम बन सकते, जो हम नहीं बन सकते? मैं और एक चीज आपके सामने रखना चाहूंगा, वो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि उस समय की जो 3 तरह के कल्चर्स हमें दिखाई देते थे और एक दूसरे से वो अलग थे, एक दूसरे से शत्रुता रखते थे, ये श्री राम ही जो तीनों कल्चर को इकट्ठा किया। एक कल्चर जो एक्सट्रीमली प्रॉस्परस, दूसरा जो सेमी प्रॉस्परस सिविलाइज्ड था, दूसरा जो बिल्कुल सिविलाइज्ड नहीं था, जो ट्राइब था। ये मैं इस वाल्मीकि रामायण के इस एंगल की ओर भी आपको बताना चाहता हूं। वाल्मीकि अपने रामायण में 3 तरह के संस्कृतियों को का वर्णन करते हैं। एक अयोध्या में जो इतना ज्यादा प्रॉस्परस नहीं है, सपो मान लीजिए आज के भारत के तरह, पर धार्मिकता, नैष्ठिकता, यज्ञ, वैल्यूज, मोरालिटी बहुत ज्यादा था। एक दूसरा कल्चर जो श्रीलंका में, रावण के राज्य में, आज के कंटेम्पररी एज के देखकर बताएं, जैसे वेस्टर्न सोसाइटी, बहुत प्रॉस्परस था। सोने की लंका, जहां रावण के पास विमान तक था, हवाई जहाज तक था, हर मामले में एडवांस थे, टेक्निकली, साइंटिफिकली, धन भी बहुत था, पर बिल्कुल वैसे ही वेस्टर्न कल्चर की तरह बहुत बिगड़े हुए सोच वाले, मोरालिटी की कोई वैल्यू नहीं, वर्च्यूज की कोई वैल्यू नहीं, सोशल वैल्यूज, फैमिली वैल्यूज का कोई रेस्पेक्ट नहीं। वो लंका, वो आज भी वेस्टर्न कल्चर वैसे ही है। तो आजकल जो वेस्टर्न कल्चर है, वाल्मीकि रामायण में उसको रिप्रेजेंट करता था रावण की लंका, जो ईस्टर्न कल्चर है उसको राम का राज्य, और इन बिटवीन और एक कल्चर था, वो था जंगल में किष्किंधा, वानर संस्कृति। ये वानर कोई बंदर नहीं है, हनुमान कोई बंदर नहीं है, मंकी। वानर संस्कृत में, वानर मतलब जो इंसान तो है पर पूरा नहीं है। जो लोग आज भी ट्राइब से आदिवासी हैं, जंगलों में रहते हैं, आप अंडमान निकोबार के जंगल देखिए, आप अफ्रीका के बहुत सारे सोसाइटी है, बहुत सारे ऐसी कम्युनिटी है, वहां की ट्राइब्स को देखिए, उनके सकल सूरत, हाव भाव मनुष्य होने पर भी वेल डेवलप्ड अभी पूरे नहीं है, ना फिजिकली, ना कल्चरली, ना एजुकेशनली, ना फाइनेंशियली डेवलप नहीं है। उनके वैल्यूज भी बड़ा जंगली वैल्यूज हैं। वही किष्किंधा उसी को रिप्रेजेंट करता था। एक आर्य संस्कृति जो अयोध्या में दिखता था, एक राक्षस संस्कृति जो वेस्टर्न कल्चर है जो रावण की लंका में था, एक वानर संस्कृति, ट्राइबल संस्कृति जो किष्किंधा में था। राम इन तीनों संस्कृतियों को जोड़ने का सूत्रधार बने। वो सिर्फ भारत से लंका तक का सेतु नहीं बनाया, उन्होंने कल्चरली भी दोनों को जोड़ने की कोशिश की। लंका में प्रॉस्पेरिटी के साथ वैल्यूज ऐड किया और किष्किंधा के लोगों को अयोध्या और लंका ले जा करके उनको एजुकेटेड भी बनाया। वो हम बाद में कभी चर्चा करेंगे इस टॉपिक पर, कैसे श्री राम आर्य संस्कृति, वानर संस्कृति
और राक्षस संस्कृति के बीच में एक सेतु बनाया। शायद पूरे ह्यूमन हिस्ट्री में रामचंद्र पहला व्यक्ति हैं जिन्होंने 3 अलग-अलग कल्चर के बीच में बहुत आसानी से कंफर्टेबल भी थे, खुद भी कंफर्टेबल थे और तीनों को अपने साथ भी कंफर्टेबल बनाया। अयोध्यावासी भी राम से उतने ही कंफर्टेबल थे जितने किष्किंधा के वानर आदिवासी थे, उतने ही जो बिगड़े हुए लंका के प्रॉस्परस वेस्टर्न कल्चर टाइप के जिनको हम राक्षस कहते हैं, वो राम के साथ कंफर्टेबल थे। समय हो रहा है एक और राम के जीवन का बारे में बता करके कंक्लूड करेंगे। राम प्रसिद्ध है अपने राम राज्य के कारण। वो राम राज्य क्या है? ऐसा राज्य जहां किसी के साथ कोई अन्याय ना हो, कोई अत्याचार ना हो, कोई विषमता नहीं, कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, हर व्यक्ति खुश हो, कोई डकैती नहीं, कोई बेईमानी नहीं, कोई चोरी नहीं, कोई लूट नहीं, कोई अनपढ़ नहीं। ये राम राज्य तभी हो सकता है जब राजा ऐसा हो। और राम राजा कैसे थे? भवभूति एक महाकवि हुए संस्कृत के नाटकों में। उन्होंने एक उत्तर रामचरित नामक एक नाटक लिखा, पर वो श्लोक बड़ा प्यारा श्लोक है, मैं कोट करना चाहता हूँ। वो राम के राजा होने के, अच्छा राजा होने के पीछे जो उनके एटीट्यूड था, उस एटीट्यूड को बताते हैं। और क्या बताते हैं? स्नेहम दयाम च सौख्यम च यदि वा जानकीमपि आराधनाय लोकस्य मुंचतो नास्ति में व्यथा। राम लक्ष्मण को कहते हैं, लक्ष्मण अगर प्रजाओं की सेवा के लिए, प्रजाओं की भलाई के लिए मुझे अपना प्यार को सैक्रिफाइस करना पड़े, मुझे अगर अपनी दया को सैक्रिफाइस करना पड़े, मुझे अगर अपनी फ्रेंडशिप को सैक्रिफाइस करना पड़े, यहाँ तक कि मेरी जीवन में सबसे प्यारी, सबसे ज्यादा मैं जिससे प्यार करता हूं जानकी, उसको भी त्यागना पड़े, मैं बिना दुख किए हंसते हंसते त्याग कर सकता हूं। ये जो राजाओं की त्याग करने की प्रवृत्ति, प्रजाओं के लिए मैं अपनी सैक्रिफाइस कर सकता हूं, अपने घर वालों की सैक्रिफाइस कर सकता हूं, ये आजकल हमें समझ में नहीं आएगा। क्योंकि हमारे जो राजा लोग हैं वो जिस स्वार्थ के साथ जीते हैं, या हमने अपने राजाओं को, एमएलए, एमपी, मिनिस्टर्स को, या जो भी सीनेट मेंबर को जिस तरह हमने देखा है, हम उस हालत में कल्पना नहीं कर सकते कोई राजा राज्य के प्रजा के लिए अपना सब कुछ सैक्रिफाइस करने को तैयार हो। इसीलिए हम कभी कभी राम को कंट्रोवर्शियल मानते हैं, क्योंकि आज के जमाने में जहां सेल्फिशनेस इतना भरी हुई हो, हम किसी के सैक्रिफाइस को ठीक से एनालाइज भी नहीं कर पाते हैं। एक अच्छे राजे का लक्षण कैसा है जो राम में झलकता था? तो कहते हैं वज्रादपि कठोराणि मृदुनि कुसुमादपि लोकोत्तराणं चेतांसि को ही विज्ञातुमर्हति। जो महान लोग होते हैं ना, बड़े लोग होते हैं, उनका हृदय पत्थर से भी ज्यादा मजबूत होता है और फूलों से भी, फूलों की पंखुड़ियों से भी ज्यादा कोमल होता है। कोई आम आदमी समझ नहीं सकता क्या भाव है। जब डिसीजन लेना होता है, कठोर से कठोर डिसीजन लेने के लिए आपको कठोर दिल की जरूरत है। अच्छे राजा, अच्छे लोग कठोर दिल वाले भी होते हैं। जब दुष्टों से लड़ना होता है, कठोर से कठोर डिसीजन लेना होता है प्रजाओं के अच्छे के लिए, वो अपना कोमल हृदय वहां नहीं दिखाते हैं, वो पत्थर से भी ज्यादा खूंखार, ज्यादा कठोर बन जाते हैं। और जहां दया दिखाने की बात हो, जहां प्रेम दिखाने की बात हो, जहां आम आदमी की भलाई की बात हो, वो कुसुम से भी, फूल से भी कोमल बन जाते हैं। जो पॉलिटिकल एनालिस्ट है वो कभी समझ नहीं पाते हैं कि ये इसको मैं कैसे एनालाइज करूं, इस लीडर को, ये बहुत कठोर दिल वाला है या कोमल दिल वाला है।
ये तो दोनों अपोजिट नेचर दिखाता है। पर हमारे प्राचीन ऋषि समझते थे, अच्छा लीडर होने का ये लक्षण है कि दोनों क्वालिटी आपके पास हो। आप पत्थर से भी कठोर हो, आप फूल से भी कोमल हो। सिचुएशन के हिसाब से आपकी कठोरता और कोमलता झलकनी चाहिए। आप अगर पूरे के पूरे कोमल हृदय वाले हो, आप सही राजा नहीं हो सकते हो। हर कोई आपके देश में गलत काम करेगा। अगर आप बहुत कठोर निर्दयी हो, तो वहां भी अच्छे लोगों का, आम लोगों का वास करना मुश्किल है। जब कठोर और कोमल, ये दोनों हृदय को आप समय और परिस्थिति के हिसाब से यूज करते हो, आप एक अच्छे राजा होते हो। इसीलिए राम को कुछ लोगों के लिए समझना मुश्किल है। राम कहाँ कठोर होते हैं और कहाँ कोमल होते हैं, पर इंटेंशन एक ही है, सबकी भलाई हो। दुष्ट को सजा देना जरूरी है, अच्छे लोगों की भलाई के लिए। अच्छे लोगों के लिए दया करो, बुरे लोगों के प्रति कठोर व्यवहार करो। ये तभी समझ में आएगा जब हम रियल पॉलिटिक्स को समझें, एक रियल लीडर की रियल पॉलिटिक्स को समझें। तो आज के दिन में हमने जितना छोटे से समय पर श्री राम के जीवन को समझने की कोशिश की रामनवमी पर, ये हमारे अपने पूर्वज हैं, हमारे आराध्य हैं, हमारे लिए वो वंदनीय है, आदर्श हैं। हम राम क्यों पढ़ें, वाल्मीकि रामायण से राम को समझने की कोशिश करें, राम के जीवन को हो सके तो जीवन में कुछ उतारें और अपने बच्चों को जरूर सिखाएं। चित्र पूजा से चरित्र को कंप्रोमाइज ना करें। हम कोई भी महान बन जाता है, हम सीधा उसको पूजने लग जाते हैं, आरती करने लग जाते हैं और उसकी जो अच्छी वैल्यूज है उसको पीछे छोड़ जाते हैं। जरूरी है कि हम अपने आदर्शों की चरित्र को पढ़े, सीखे, जीवन में थोड़ा बहुत लाने की कोशिश करें, इंस्टीट्यूट ऑफ कि हम सीधा फटफट उनके चित्र बना के, मूर्ति बना के पूजने लग जाए। आप सबको रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्री राम के जीवन आपके जीवन में भी प्रस्फुटित हो, इसी भाव के साथ। ओम शांति। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।